दुबई में रहने वाले हजारों एक्सपैट्स यानी हजारों प्रवासी अक्सर किराया बचाने के लिए फ्लैट शेयर करते हैं या बेड स्पेस लेकर रहते हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों के लिए यूएई में बड़े बदलाव आने वाले हैं। दुबई सरकार ने शेयर्ड हाउसिंग को लेकर एक नया कानून लागू किया है, जिससे बेड स्पेस, पार्टीशन रूम और शेयर फ्लैट के नियम पूरी तरह बदल सकते हैं। तो क्या है ये नए नियम, चलिए बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका यूएई खबर पर। दरअसल दुबई के शासक द्वारा लॉ नंबर 4 ऑफ 2026 जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य शहर में शेयर्ड हाउसिंग के नियमों के दायरे में लाना है। इस कानून का मकसद ओवर क्राउडिंग यानी एक ही फ्लैट में जरूरत से ज्यादा लोगों के रहने की समस्या को रोकना, सुरक्षा बढ़ाना और किराएदारों व मकान मालिकों दोनों के अधिकारों की रक्षा करना है। अगर आप दुबई में बेड स्पेस किराए पर लेते हैं या किसी फ्लैट को शेयर करके रहते हैं, तो इस नए कानून के तहत 6 बड़े बदलाव देखने को अब मिल सकते हैं। सबसे पहला बदलाव यह है कि अब हर फ्लैट को शेयर्ड हाउसिंग के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। यानी कोई भी मकान मालिक या व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी अपार्टमेंट को बेड स्पेस या शेयर फ्लैट में नहीं बदल सकता। इसके लिए दुबई म्यूनिसिपैलिटी से आधिकारिक परमिट लेना जरूरी होगा। साथ ही सरकार ये भी तय करेगी कि शहर के किन इलाकों में शेयर्ड हाउसिंग की अनुमति होगी। दूसरा बड़ा बदलाव है रहने वाले लोगों की संख्या पर सीमा। अब सरकार तय करेगी कि एक फ्लैट में अधिकतम कितने लोग रह सकते हैं और हर व्यक्ति के लिए न्यूनतम जगह कितनी होनी चाहिए। इसका उद्देश्य भीड़भाड़ वाले और असुरक्षित रहने के माहौल को खत्म करना है। इसके साथ ही तीसरा महत्वपूर्ण नियम यह है कि अब केवल मकान मालिक या लाइसेंस प्राप्त रियल एस्टेट कंपनी ही शेयर्ड हाउसिंग किराए पर दे सकती है। यानी जो व्यक्ति खुद किराएदार है, वह अपने फ्लैट का कोई भी हिस्सा किसी और को बेड स्पेस या पार्टीशन बनाकर किराए पर नहीं दे सकता। चौथा बदलाव शेयर्ड हाउसिंग की निगरानी से जुड़ा है। इसके तहत दुबई लैंड डिपार्टमेंट एक डिजिटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम तैयार करेगा, जिसमें हर शेयर्ड हाउसिंग यूनिट का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसमें मकान मालिक की जानकारी, फ्लैट में रहने वाले लोगों की संख्या और हर व्यक्ति को दी गई जगह जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी। पांचवा नियम सुरक्षा मानकों को लेकर है। अब शेयर्ड हाउसिंग यूनिट्स को सख्त तकनीकी और सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। इसमें फायर सेफ्टी, सफाई व्यवस्था, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और बिल्डिंग सुरक्षा जैसे नियम शामिल होंगे, ताकि रहने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब छठा और सबसे सख्त नियम है भारी जुर्माना। यदि कोई व्यक्ति या कंपनी इन नियमों का उल्लंघन करती है, तो उस पर 500 दिरहम से लेकर 5 लाख दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर 1 साल के भीतर दोबारा उल्लंघन होता है, तो यह जुर्माना बढ़कर 10 लाख दिरहम तक भी पहुंच सकता है। इसके अलावा अधिकारियों को यह अधिकार भी होगा कि वे नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रॉपर्टी का परमिट रद्द कर दें, लाइसेंस रद्द कर दें, बिजली पानी जैसी सेवाएं बंद कर दें या जरूरत पड़ने पर वहां रहने वाले लोगों को खाली भी करवा सकते हैं। हालांकि जो शेयर्ड हाउसिंग पहले से चल रही है, उन्हें तुरंत बंद नहीं किया जाएगा। सरकार ने मकान मालिकों और कंपनियों को इन नए नियमों के अनुसार अपने प्रॉपर्टी को अपडेट करने के लिए 1 साल का समय दिया है। तो कुल मिलाकर कहें तो दुबई का यह नया कानून शहर में शेयर्ड हाउसिंग को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे जहां किराएदारों को बेहतर रहने का माहौल मिलेगा, वहीं मकान मालिकों और प्रॉपर्टी कंपनियों के लिए भी स्पष्ट नियम तय हो जाएंगे। तो अगर आप दुबई में बेड स्पेस किराए पर लेते हैं या किसी फ्लैट को शेयर करके रहते हैं, तो आने वाले समय में इन नियमों को समझना और उनका पालन करना बेहद जरूरी है। तो ये थी पूरी जानकारी दुबई के नए शेयर्ड हाउसिंग कानून और उससे जुड़े 6 बड़े बदलावों के बारे में। आपको यह नियम कितना जरूरी लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और जरूरी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।